नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सौर परिवार के बारे में। सौर परिवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज हम बात करते हैं सौर परिवार के बारे में। सौर परिवार को जाने उससे पहले ये जान लें सौर परिवार किसका सदस्य है। तो वह है नीहारिका। नीहारिका से तात्पर्य है आकाश में असंख्य तारों का समूह है, नीहारिका कहलाती है, जिसे हम अंग्रेजी में गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं। इस ब्रह्मांड में असंख्य नीहारिकाएं हैं। अभी तक ये ज्ञात नहीं है कि विश्व में कुल कितनी नीहारिकाएं हैं, इस ब्रह्मांड में कुल कितनी नीहारिकाएं हैं, लेकिन नीहारिका कैसी है, क्या है, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने काफ़ी खोज की है। हमारी जो नीहारिका है उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी आकाशगंगा, अर्थात मंदाकिनी नीहारिका के हम सदस्य हैं। तो हमारा सौर परिवार जो है वो किसका सदस्य है? मंदाकिनी नामक आकाशगंगा का सदस्य है। अब बात करते हैं सौर परिवार। सौर परिवार, सौर शब्द जो है वो किससे बना है? सूर्य से। किससे बना है? सूर्य से। अर्थात सूर्य का जो परिवार है उसे क्या कहा जाता है? सौर परिवार कहा जाता है। अब परिवार है, इसका मतलब इसमें अन्य सदस्य भी हैं, क्योंकि परिवार किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है। परिवार में खूब सारे सदस्य होते हैं, तब वह मिलकर परिवार कहलाता है। तो सौर परिवार या सौर मंडल का अर्थ हुआ सूर्य का परिवार। अब सूर्य के परिवार में कौन कौन है? तो सूर्य के परिवार में सर्वप्रथम नंबर 1 पर आता है सूर्य। नंबर 2 पर आते हैं ग्रह। नंबर 3 उपग्रह। नंबर 4 उल्काएं। नंबर 5 पुच्छल तारा। नंबर 6 क्षुद्र ग्रह। ये सौर परिवार के सदस्य हैं। अब देखिए, इनमें जो परिवार का मुखिया है वो कौन है? सूर्य है। परिवार का मुखिया सूर्य है। फिर इसके मुख्य सदस्य जो हैं, जिनको प्रमुखता से इसमें स्थान दिया गया है, वे हैं ग्रह। सूर्य की संख्या कितनी है? 1। ग्रहों की संख्या 8। और उपग्रह अलग अलग ग्रहों के अलग अलग संख्याओं में हैं, अर्थात सैकड़ों उपग्रह हैं। उल्काएं, इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। उल्काओं की परिभाषा आगे बात करेंगे। पुच्छल तारा और क्षुद्र ग्रह, ये छोटे आकार के ग्रह होते हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। जैसे यम, यह भी पहले ग्रहों की गिनती में आता था और कुल ग्रह माने जाते थे 9, लेकिन वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2005 में यम को ग्रहों की गिनती से बाहर कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इसका जो आकार है वो ग्रह की परिभाषा को पूर्ण नहीं करता है। इसलिए यम को क्या बता दिया गया? क्षुद्र ग्रह। ये आकार में बड़े छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें क्षुद्र, छोटा, यह आकार में बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो ये इसके सदस्य हो गए। अब ग्रह जो हैं 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। 4 के 2 हिस्से कर दिए जाते हैं और इन्हें अलग नाम दे दिया जाता है। पहले 4 को आंतरिक और दूसरे 4 को बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। या आंतरिक ग्रह जो हैं उन्हें पार्थिव और इन्हें जोवियन
जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब देखिए हम आगे इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि पार्थिव जोवियन ये क्या है। ठीक है, ये सूर्य, इसके बाद ये बुध, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये कुल 8 ग्रह हैं। अब इन्हें 4-4 हिस्सों में क्यों बांटा, 4-4 किससे क्यों किए, तो इनके ठीक बीच में एक दीवार है। अब हमें इसको ऐसा समझते हैं कि एक परिवार है और परिवार में झगड़े होते हैं। तो यहाँ पर इस सूर्य के परिवार में सूर्य के 8 बेटे हैं, इन 8 बेटों में झगड़ा हो गया और ये 2 गुटों में बंट गए, 4 एक तरफ हो गए और 4 एक तरफ हो गए। जब इनका झगड़ा बढ़ता देखा तो सूर्य ने इनके बीच में एक दीवार बना दी कि बेटा झगड़ने से अच्छा है अलग अलग रहो, बंटवारा कर दिया इनका। और जो सूर्य को प्यारे थे उनको अपने पास रख लिया और जो बदमाश और बड़े थे उनको दूर कर दिया। जिनको अपने पास रखा, क्षुद्र ग्रहों की पट्टिका के बीच के जो हैं उन्हें नाम क्या दे दिया, आंतरिक। और जो बाहर निकाल दिया जिनको घर से और दीवार खड़ी कर दी बीच में, उनको नाम क्या दे दिया, बाह्य। घर के अंदर रहने वाले आंतरिक, घर के बाहर रहने वाले बाह्य। अब आंतरिक और बाह्य में अंतर क्या है, क्या विशेष अंतर इनमें देखने के लिए मिलता है। तो पहला कि ये सूर्य के क्या है, नज़दीक है और ये सूर्य से क्या है, दूर है। तो नंबर 1 नज़दीक और ये दूर है। ये जो है आकार में क्या है, छोटे हैं और ये आकार में क्या है, बड़े हैं। आकार में छोटे हैं और आकार में बड़े हैं। अब आकार में छोटे हैं तो इनकी ताकत क्या है, कम है, क्योंकि कम दिल डोल वालों की ताकत क्या होती है, कम होती है। तो इनका गुरुत्व बल, इन ग्रहों की ताकत क्या होती है, गुरुत्व बल। इनका गुरुत्व बल जो है वो कम होता है और ये आकार में बड़े हैं और जो बड़े होंगे, अष्टपुष्ट होंगे, उनकी ताकत भी क्या होगी, अधिक होगी। तो इनका गुरुत्व बल क्या होगा, अधिक होगा। इनका गुरुत्व बल भी अधिक होगा। फिर इनका आकार जो है वो छोटा होने के साथ कैसा है, स्वरूप चट्टानी है। और ये कैसे हैं, गैसी हैं। ये आकार स्वरूप में चट्टानी है और ये स्वरूप में गैसी हैं, इसलिए इन्हें पार्थिव और इन्हें जोवियन, इन्हें पार्थिव और इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। अब ये अंतर आया क्यों भाई, नज़दीक, छोटे बड़े, ये तो चलो प्राकृतिक है, इनके स्वरूप का है ये मामला और दूरी का मामला है। लेकिन एक ही बाप की संतानें हैं, उसके बावजूद एक का स्वरूप चट्टानी है, एक का स्वरूप गैसीय है, एक का गुरुत्व बल कम है, एक का गुरुत्व बल ज़्यादा है। ये कैसे हुआ, तो देखिए बात करते हैं। पहला, ये क्या है, सूर्य के नज़दीक है, सूर्य पर बहुत तेज सौर आंधियाँ चलती हैं। क्या चलती हैं, सौर आंधियाँ। ये सौर आंधियाँ जो है इनका वेग बहुत अधिक होता है और ये सबको पता है कि हवा जब आती है तो उसके नज़दीक जो हिस्सा होता है वहाँ उसका प्रभाव क्या होगा, अधिक होगा। जैसे आपने देखा होगा घर में जब पंखा कूलर लगाते हैं तो पंखे के नज़दीक हवा अधिक लगती है और उससे दूर जाने पर हवा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो वैसे ही जो ये सौर आंधियाँ हैं जब ये सूर्य से निकलती हैं तो इनके नज़दीक जो है अर्थात क्षुद्र ग्रह से पहले के जो ग्रह हैं उन पर उनका प्रभाव क्या होता है, अधिक होता है। और जब प्रभाव अधिक होगा तो इन ग्रहों पर जो हाइड्रोजन
वह हीलियम गैसों का जो आवरण था उसे सौर पवन ने अपने साथ उड़ाकर ले गई, और जब ये गैसें वहाँ से चली गई तो ये ग्रह जो है इनका स्वरूप कैसा हो गया? चट्टानी हो गया, क्योंकि सौर पवन ने हल्की गैसों को उड़ाकर वहाँ से ले गई, इसलिए इनका स्वरूप चट्टानी हो गया। लेकिन यही सौर पवनें जब इस क्षुद्र ग्रह की दीवार को पार करती हैं, अब ये क्षुद्र ग्रह अवरोधक आ गए बीच में, अब जब इस अवरोध को पार किया तो जब कोई बीच में अवरोध आ जाता है और उसको पार कोई पवन करती है तो उसकी ताकत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए जब वह इन स्थानों पर पहुंची, जब वह मंगल से आगे पहुंची तो उनका वेग हो गया बिल्कुल कम, और जब वेग कम हो गया तो वह इनके ऊपर स्थित हाइड्रोजन व हीलियम के गैसीय आवरण को उड़ाकर नहीं ले जा पाई, इसलिए इनका स्वरूप क्या हो गया? गैसीय हो गया। एक कारण ये हो गया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण, हमने ये क्या बात की थी कि इनका आकार छोटा होने से इनका गुरुत्व बल क्या है? कम होता है, और गुरुत्व बल कम था इसलिए ये अपने ऊपर का जो गैसीय आवरण है उसको पकड़ के नहीं रह सकी और सौर आंधियाँ उनको उड़ा कर ले गई। तो गुरुत्व बल होना भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इनका गुरुत्व बल कम है इसलिए सौर आंधियाँ इनके ऊपर के गैसीय आवरण को उड़ाकर ले गई। दूसरा ये हमने बात की थी कि इनका आकार बड़ा और इनका गुरुत्व बल जो है वो क्या है? अधिक है, और गुरुत्व बल अधिक है तो इनकी पकड़ के रहने की जो क्षमता है वो भी क्या है? अधिक है। और जब पकड़ के रखने की क्षमता अधिक थी तो इन्होंने अपने ऊपर जो हाइड्रोजन व हीलियम गैसों का जो आवरण था उसको पकड़े रखा, उसको उड़कर जाने नहीं दिया, तो उसे ये क्या हो गए? गैसीय हो गए। तो ये दो प्रकार के ग्रह हो गए, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। इनमें क्या अंतर होता है? ये सारे हो गए। और इनके अंतर का कारण क्या है? तो दो कारण है, एक सौर आंधियाँ और दूसरा इनका गुरुत्व बल। इसी के आधार पर इनके स्वरूप में अंतर आया है। अब आगे बात करते हैं अपन ग्रहों से इतर उपग्रह। तो उपग्रह इन ग्रहों के ही टुकड़े होते हैं, और जैसे ये ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वैसे उपग्रह अपने जन्मदाता ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आगे के वीडियो में हम प्रत्येक ग्रह और उसके उपग्रहों के बारे में बात करेंगे कि ग्रह कितने समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनका घनत्व, द्रव्यमान कितना है, उनका गुरुत्व बल कितना है, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब आज का अपना टॉपिक लेते हैं पुच्छल तारा। पुच्छल तारा, पुच्छल तारा जो है वो कॉमेट, अंग्रेजी में इसे कॉमेट कहते हैं, और ये कॉमेट जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन भाषा, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लंबे बाल। लंबे बाल, क्योंकि पुच्छल तारा नाम क्या है? पुच्छल तारा। अब पुच्छल तारा क्या है? नाम से स्पष्ट हो जाता है कि जिसकी आकृति इस प्रकार की हो, अर्थात पीछे लंबी पूंछ सी हो, और ये आकार में बहुत बड़े हो सकते हैं। एक पुच्छल तारे की पूंछ 80 करोड़ किलोमीटर लंबी भी हो सकती है। छोटे पुच्छल तारों की ये पूंछ छोटी होती है, और बड़े पुच्छल तारों की 80 करोड़ किलोमीटर तक लंबी पूंछ हो सकती है। अब ये पूंछ बनती कैसे? यह पूंछ बनती कैसे? तो ये जब अंतरिक्ष में घूमते हुए सूर्य के नज़दीक आते हैं तो सूर्य पर चलने वाली जो सौर पवनें हैं उनके प्रभाव से इनके जो कण हैं वो इसके विपरीत दिशा में चले जाते हैं, विपरीत दिशा में पीछे की ओर चले जाते हैं, और जब पीछे की ओर जाते हैं तो ये एक प्रकाशीय पुंज दिखाई देने लगता है, पूंछ के समान, इसलिए इसे पुच्छल तारा कहा जाता है। पुच्छल तारा सूर्य के चारों ओर घूमता रहता है और हमें बहुत बार दिखाई देता है। पृथ्वी पर ये लगभग 70 वर्षों में एक बार दिखाई देता है, घूमता हुआ ये 70 वर्षों में एक बार पृथ्वी के पास में आता है और हमें दिखाई देता है। इसलिए एक व्यक्ति अपने जीवन में अधिकतम एक बार ही पुच्छल तारा देख सकता है। तो ये रहा पुच्छल तारा। अब अगली बात करते हैं उल्काएं। अगला क्या है?
उल्काएं। उल्काएं क्या होती हैं? ये चट्टानी टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं? चट्टानी टुकड़े होते हैं जो अंतरिक्ष में विचरण करते रहते हैं, और ये सैकड़ों करोड़ों की संख्या में, इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है कि इतने ही टुकड़े हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में विखंडन की, संघनन की क्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे अनेकों टुकड़े होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। तो इनकी कोई संख्या निर्धारित करना संभव नहीं है। ये जब अंतरिक्ष में चट्टानी टुकड़े होते हैं तब इन्हें उल्काब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उल्काब। उस समय इन्हें उल्का पिंड नहीं कहा जाता, उस समय इन्हें उल्काब कहा जाता है। और जब ये उल्काब घूमते हुए, विचरण करते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाते हैं तब इन्हें उल्काएं कहते हैं। जब वे उल्काब घूमते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में प्रवेश कर जाते हैं तब उन्हें क्या कहा जाता है? उल्काएं। और प्रतिवर्ष पृथ्वी पर अनेक उल्काएं आती हैं, लेकिन वे पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि जब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में प्रवेश करती हैं तब इनका वेग अधिक होता है और लगातार वायु के घर्षण से इनका आकार धीरे धीरे घटकर अंत में ये पृथ्वी पर पहुंचने से पहले क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। और जब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में प्रवेश करती है तब ये एक प्रकाशीय पुंज बन जाती हैं। क्या बन जाती है? प्रकाशीय पुंज। और हमें ये एक टूटते तारे के रूप में दिखाई देती है। टूटते तारे के रूप में दिखाई देती है। और हमारे यहाँ पर ये माना भी जाता है कि टूटते तारे को देखकर कोई मन्नत मांग लीजिए, पूरी हो जाती है। तो वह यही उल्काएं होती है जो हमें टूटते तारे के रूप में दिखाई देती है। इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये तो चट्टान होती है, चट्टान में कोई प्रकाश थोड़ी है। लेकिन जब ये गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश कर जाती है और वायु के घर्षण की वजह से ये आग का गोला बन जाती है, प्रकाशीय पुंज बन जाती है, जिससे वह हमें चमकती हुई दिखाई देती है। जो उल्काएं आकार में बहुत बड़ी और उनकी गति कम होती है तो वे कई बार पृथ्वी पर गिर जाती हैं, और जिससे पृथ्वी पर गहरे गड्ढे बन जाते हैं। और ये वैज्ञानिकों के लिए बड़ी उपयोग की भी होती हैं। इनका अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति व पृथ्वी के निर्माण के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो ये है उल्काएं। आज के वीडियो में इतना ही बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।